एक मुस्लिम लड़की हिंदू मंदिर के अंदर जाती है और 9 साल के लिए उसी मंदिर के अंदर कैद होकर रह जाती है। लेकिन 9 साल बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहां पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य देखने को मिलता है। जो भी लोग इस वाक्या को सुनते हैं, इस वाक्या को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि महादेव ऐसा भी चमत्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं सत्य चमत्कारिक घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। यहाँ पर एक आयशा नाम की लड़की जो कि अपने माता पिता के साथ बड़े अच्छे से रहती है। जो पिता होते हैं वो मुस्लिम होते हैं और जो इसकी माता होती है वो हिंदू होती है। और जो आयशा का मन होता है वो हिंदू देवी देवताओं में ज़्यादा होता है। आयशा कई बार मंदिर में जाती है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आया करती है। और एक दिन का वाक्या होता है, जब आयशा शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वापस आ रही थी, तभी इसके पिता इसे देख लेते हैं और देखते ही इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आने के बाद अपनी बेटी को घर आने का इंतजार किया जाता है। जब बेटी घर आ जाती है तो बेटी से कहा जाता है, तुमने हमारे धर्म के खिलाफ जाकर ये काम किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम हिंदू धर्म में जाकर इस तरह से देवी देवताओं की पूजा करो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता। तुम हमारे घर से चली जाओ। अब यह सब वाक्य सुनकर बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घर से जाने का निर्णय ले लेती है। जो उसकी माँ होती है वो गिड़गिड़ाती है, रोती है, अपनी बेटी को रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन बेटी रुकती नहीं, वहां से सीधे निकल जाती है। जैसे ही शाम होती है, घर वालों को इंतजार होता है कि बेटी थोड़ा क्रोध में है, शाम तक वापस आ जाएगी। लेकिन अगली सुबह होने तक भी बेटी नहीं आती। इधर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो पिता अपनी बेटी को घर से निकाल रहा था वो भी एक बार के लिए परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी बेटी का क्या हाल होगा, मेरी बेटी किस हालत में होगी। लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बाद भी बेटी का कहीं भी अता पता नहीं लगता और बेटी आयशा जो कि कानपुर से चलकर लखनऊ पहुंच जाती है, जो वहां से 73-74 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और वहां जाकर उन्हें इमलेश्वर महादेव का एक मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के अंदर पहुंच जाती है और वहां जाकर महादेव की पूजा अर्चना करती है और वहीं पर रह जाती है। धीरे धीरे लोग बाग उस लड़की की इस तरह की पूजा अर्चना देखकर उसे वहां की साध्वी बना देते हैं और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। लगभग 9 साल का समय वहां पर बीत जाता है। जैसे ही 9 साल होते हैं, जो पिता और माता होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को सदा सदा के लिए खो दिया है। पिता भी दुखी होता है। पिता एक कैमरे का कॉन्ट्रैक्ट लिया करता है और कैमरे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो भी कानपुर से लखनऊ आ जाता है और लखनऊ में उसे कैमरे लगाने होते हैं। कैमरों को अपने साथ लेकर आता है और रात को ही उसके कैमरे सारे चोरी हो जाते हैं। अब चोरी होने के बाद पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उसे कहता है कि आज मेरे सारे कैमरे चोरी हो चुके हैं, अब मैं तो बर्बाद हो गया, इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। ये कंपनी के बहुत ज़्यादा पैसे के कैमरे थे। अब जो उसकी वाइफ होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई महादेव का मंदिर देखो और वहाँ जाकर शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम ये सब करोगे तुरंत ही तुम्हें सबका फल मिल जाएगा। अब पत्नी की बात सुनकर वो एक बार के लिए हैरान हो जाता है कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझे हिंदू धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कह रही है। परेशान तो होता है, लेकिन वो मजबूर था, करे तो क्या करे। फिर वो नज़दीक ही उस इमलेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच जाता है और वहां जाकर एक लोटा जल लेकर वहां जल चढ़ाने लगता है। जैसे ही जल चढ़ाता है तो सामने बैठी एक साध्वी दिखाई देती है, जिसे देखकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता रोने लगता है और तुरंत ही अपनी पत्नी के पास फोन करता है। उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ इस मंदिर में एक साध्वी के रूप में है। अब माता भी यह सुनकर एकदम से थर थर कांपने लगती है। तुरंत ही माता कानपुर से चलकर लखनऊ उसी मंदिर के अंदर पहुंच जाती है और जब दोनों
माता पिता अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों माता पिता रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी तुमने घर क्यों छोड़ दिया। तब बेटी ने बताया कि मैंने घर पिता के कहने पे छोड़ा, ये सब महादेव की कृपा है, महादेव की भक्ति में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही एक व्यक्ति कैमरों को लेकर वहीं महादेव के मंदिर के सामने रख जाता है। ये भी बड़ा चमत्कार होता है। इस चमत्कार को देखकर जो पिता होता है अंदर से टूट जाता है और वहां पर रोने लगता है और कहने लगता है कि बेटी मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत काम किया है, जो तुझे घर से निकाल दिया। तू तो महादेव की अनन्य भक्त है, भगवान हर जगह है और भगवान किसी धर्म का मोहताज नहीं है। भगवान को जिस धर्म में जिस इच्छा से पूजा जाएगा वहीं पर वो आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। इसलिए जो पिता होता है वो भी टूट जाता है और एक महादेव का अनन्य भक्त हो जाता है। वो भी हिंदू रीति रिवाज के आधार पर ही महादेव की पूजा करने लगता है और पूरा परिवार महादेव का अनन्य भक्त हो जाता है। दोस्तों, इधर पिता माता दोनों अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेटी उनसे घर जाने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मेरा घर तो यही है, मैं महादेव की अनन्य भक्त हूँ, मैं महादेव की भक्ति में खुश हूँ। आज के बाद मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं है, ना ही मैं इस संसार में किसी और के साथ जीना चाहती, मैं तो बस महादेव के साथ जीना चाहती हूँ। और वो उसी मंदिर में साध्वी बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, इस वाक्य पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका भगवान में विश्वास है? क्या आपको भी लगता है कि भगवान हर किसी व्यक्ति की मदद करता है, लेकिन मदद करवाने वाले को भी भगवान पर अपना विश्वास दिखाना होता है और भगवान उसको हर संभव मदद करता है? तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार जाने से पहले सभी भक्तजन एक बार हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा कर जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है, ना ही किसी धर्म पर किसी भी तरह का आलंकन लगाना है। हमारा उद्देश्य बस यही है, आप जिस भी धर्म में रहें, जहां भी रहें, वहां पर आप भक्ति करें, भगवान के प्रति अपनी संवेदना रखें, भगवान के प्रति अपना विश्वास रखें और आपकी हर मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे।